चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। वेदर के बारे में इन्होंने बताया था। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड etc is called the weather at that place। यानी जो दिन पर दिन जो वातावरण की जो स्थिति होती है एट अ प्लेस, यानी किसी स्थान पर जो उसके वहां के वातावरण की या वायुमंडल की जो स्थिति होती है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, यानी वहां की उस स्थान का तापमान कैसा है, अधिकतम और मतलब मिनिमम, मतलब कम, क्या बोलते हैं, चलिए पॉइंट कह रहे हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या है वहां का, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल, मतलब ह्यूमिडिटी में समझते हो ना, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन ईयर, यानी जब ये मेजर किया जाता है तो उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन ईयर, यानी हवा में नमी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ज्यादा ह्यूमिड होगा। एयर क्या होगा, उतनी ही ज्यादा ह्यूमिड होता है। ठीक है। रेनफॉल की बात करते हैं। वाइड स्पीड इट का हवा की गति कैसी, वहां पे किस प्रकार कितनी तेज हवाएं चल रही है, कैसे नहीं है, ये सब जब बातें इंक्लूड की जाती हैं तो ये वेदर कहलाता है एट दैट प्लेस, यानी उस स्थान का मौसम होता है वो। ठीक है। फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इन्होंने भी वही बताया कि जो इस टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, एंड अदर फैक्टर्स, और जो तथ्य इन्होंने बताए हैं, रेनफॉल, वाइड स्पीड, ये सब इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ओके, ये तत्व का एक साथ कंबाइन होते हैं, कंजिस्ट होते हैं, कर क्या बनाते हैं, मतलब वेदर को फॉर्म करते हैं, वेदर को डिफाइन करते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। दैट इज व्हाई वी ऑफन से टुडेज weather is too humid or the weather was warm last week। दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह मौसम बदलता रहता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा नमी है, यानी बहुत ज्यादा नम हवाएं चल रही हैं, जबकि कभी हमने दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, यानी पिछली सप्ताह जो मौसम था वो गर्म था, इस सप्ताह थोड़ी ठंडी है। ये सब हम कह सकते हैं। तो कंपैरिजन में कहते हैं बिकॉज जो वेदर होता है वो डे पर डे, ठीक है, डे बाय डे एंड वीक एज वीक जो होता है वो चेंज होता रहता है। The weather is such a complex phenomenon that it can be vary over a short period of time. It can happen sometimes that it's sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere. It start raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine। कह रहे जो मौसम होता है एक बहुत मिश्रित घटना होती है। मिश्रित घटना होने का मतलब इसको हम एक जैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। ये बहुत कम समयावधि में अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, या इससे परिवर्तित होता रहता है मौसम। इट कैन हैपन समटाइम दैट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर। कह रहे ऐसा कभी कभी होता है कि सुबह अच्छी खासी धूप निकली होती है, लेकिन अचानक से बादल छाते हैं मौसम में, आकाश में बादल छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि तेज बारिश हो रही होती है, अचानक से मौसम साफ हो जाता है, तेज धूप निकल आती है। तो ये सब मौसम परिवर्तन के तथ्य होते हैं कि अचानक से मौसम परिवर्तन होता है। यही कारण कहते हैं वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी एक मिश्रित घटना, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसके बारे में हम पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाला मौसम कैसे होने वाला है, ये हम एग्जैक्टली कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Karan, you must have had several such experiences. Try to recall any such experiences, share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict। यही कारण है कि इसको हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ऐसे अब बहुत सारे अनुभव आपके साथ भी हुए होंगे, आप अपने मित्रों और अपने आपस में शेयर करके उससे बता सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वही चीजें बता रहे हैं जो आपने ऐसे अनुभवों को अगर आपने कभी फील किया है, फेस किया है ऐसे एक्सपीरियंसेस को, तो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए उसको। नाउ लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at Shillong। यहाँ कह रहे हैं ये जो ग्राफ नीचे दिया गया है, इस ग्राफ को shows the maximum temperature recorded
यहाँ पे दिखा रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड है 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, यानी शिलोंग का जो टेम्परेचर 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का टेम्परेचर यहाँ दिखाया गया है। क्या वहाँ का मैं शिलांग एंड मेघालय, यानी दो स्थानों के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर की, जो 3 अगस्त टू 9 अगस्त मेजर किया गया, रिकॉर्ड किया गया है वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसको इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ दिखा रहे हैं ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 अगस्त टू 9 अगस्त 2006। यह आपका ये वर्टिकल लाइन के थ्रू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ये रिप्रेजेंट किया गया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू डेट ऑफ द डे। ठीक है, यानी डेट रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया गया है, डेट, और आपका वर्टिकल लाइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, Temperature. या टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इस वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 3 अगस्त को, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी आप देखकर बता सकते हो, 3 अगस्त को जो शिलांग मेघालय, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर था कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 26.0 डिग्री सेल्सियस था। जबकि 4 अगस्त को बात करते हैं तो 23.5, कितना था एग्जैक्टली, 23.5। ठीक है, 23. Yes, sir. यस बेटा, 4 अगस्त की बात कर लें तो यहाँ 4 अगस्त के लिए जो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर वो था आपका 23.5, बिकॉज 23 एंड 24 के मिड में लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो ये 23.5 4 अगस्त का टेम्परेचर था मैक्सिमम। नाउ 5 को यहाँ पे कह रहे हैं, 5 को इस ग्राफ के थ्रू मेजर करने पे या इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने पे हम पाते हैं क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस था ये 5 अगस्त को। ठीक है, यहाँ ने भी वही शो किया डाटा में भी। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज 6 अगस्त देखते हैं, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 7 अगस्त को देखते हैं, Yes, sir. यस बेटा, नाउ 7 अगस्त को देखते हैं तो 25.5 डिग्री सेल्सियस था। नाउ 8 अगस्त को देखते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 23.3। देखिए बिकॉज इसको देखिए इसके यूनिट प्लेसेस के डिस्टेंसेस को 5 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल मार्कर से डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5, यानी 1 यूनिट प्लेस के 1 डिग्री सेल्सियस को 5 स्मॉल डिवीजन से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.2 डिग्री सेल्सियस। एक स्मॉल डिवीजन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बात आती है इसमें ये 8 अगस्त की बात कर रहे हैं जिसमें इन्होंने 23.3 दिया है, ये मिड में है इसका ना, ये किसी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ये इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी ये आपका जो लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 23.2 एंड 23.4 के बीच में लाई कर रहा है। ये आपका फर्स्ट लाइन जो शो करेगा किस डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, 23.2, ये जो फर्स्ट लाइन आफ्टर 23 जो फर्स्ट लाइन होगा वो किसको शो करेगा, 23.2। ये जो लाइन है सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन बेटा 3.4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 23.4, और इसके बीच में ये लाइन कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली है 23.3। कितना होगा, 23.3 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है ना, Yes, sir. यस सर। सेम एज इन्होंने, यस बेटा, सेम एज 9 अगस्त की बात कर लिया इन्होंने, तो 9 अगस्त में आप देख सकते हो 9 अगस्त के लिए इन्होंने इस लाइन को रिप्रेजेंट किया, इस लाइन के थ्रू इसका मेजर मतलब टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस लाइन के थ्रू जाते हैं तो इसको मेजर करने के लिए इसी लाइन के अलॉन्ग हमें मेजर करना होगा। यस बेटा 24.4 है, एग्जैक्टली क्या है ये 24. इन्होंने भी वही शो किया है, यहाँ पे डाटा में भी वही शो किया है। ठीक है, 24.4 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ शिलोंग मेघालय का था। अब इन्होंने कहा एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी
weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. जैसा कि आपको पता हो चुका है, आप क्लियर हो गया है ये बात क्या कि किसी भी प्लेस का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है एवरी डे, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप देखते हो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में ये अपडेट दिए जाते हैं डेली वाइज पे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इन्होंने कहा डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, क्या आपको पता है कि ये कैसे ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। देखिए इसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर का यूज किया जाता है जिसे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोला जाता है। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। बेटा कह रहे हैं कब, आप बता, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर का यूज किया जाता है जिसे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है, टू मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ओके, यानी किसी दिन Yes, sir. हमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम जिस स्पेशल थर्मामीटर का यूज करते हैं उसे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोला जाता है। उच्च और निम्न तापमापी बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। आप बता सकते हो दिन के समय कब सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, और कब सबसे कम टेम्परेचर होता है दिन के समय। देखिए मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में टेम्परेचर थोड़ा लो डाउन होता है, गो डाउन होता है, जबकि जो आपका इन मिड डे यानी दोपहर की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई अप होता है। ओके, थोड़ा सा चढ़ता है, रेस करता है, टेम्परेचर बढ़ता है दोपहर के समय में, जबकि सुबह जो टेम्परेचर होता है और शाम का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए इन्होंने भी वही बात बताया बेटा, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। देखिए इन्होंने बताया प्रायः जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाता है वो आफ्टरनून में होता है, यानी दोपहर के समय में होता है, व्हाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और कह रहे हैं जो अगर शाम को इन्होंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो डे की बात कर रहे थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि शाम तो आपका नाइट टाइम में जाने लगता है, ठीक है, बट कर सकते थे उसको भी मेजर। यहाँ पे क्या मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। ओके बेटा, मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह एकदम जो टेम्परेचर होता है, दिन का तापमान सबसे कम होता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और दोपहर के समय में सबसे ज्यादा हो जाता है आफ्टरनून टाइम में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर वी फील सो मिसरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहे हैं आप क्या बता सकते हैं या नाउ अंडरस्टैंड, आपने क्या इस बात को समझा क्यों हम दोपहर में ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों के मौसम में। दोपहर में हमें गर्मी ज्यादा लगती है या हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि वहीं उसकी अपेक्षा सुबह की समय हम थोड़ा कंफर्टेबल यानी आरामदायक महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने इस बात को क्या समझ लिया है? हाँ सही है, समझ लिया, बिकॉज मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसमें तापमान दोपहर में ज्यादा होती है, ठीक है, दिन का, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमारी बॉडी ज्यादा हीट फील करती है और इस कारण हमें ज्यादा दिक्कत होती है, हम इरिटेट फील करते हैं, ठीक है। जबकि सुबह टेम्परेचर मिनिमम होता है, मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, सो दैट्स व्हाई वी फील कंफर्टेबल ओके इन अर्ली मॉर्निंग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, इसमें इन्होंने कहा है वो जो कुछ जानना चाह रहे हैं, आई वंडर व्हाई वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस,
पहली भी थोड़ा कंफ्यूज है और बूझो भी कंफ्यूज है इस बात को लेकर। वाई वेदर चेंज सो फ्रिक्वेंटली, यानी लगातार ये मौसम परिवर्तन क्यों होता रहता है, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी इस मौसम का क्या कारण होता है, मौसम परिवर्तन या मौसम के अलग अलग होने के क्या कारण है, इस चीज को लेकर पहले भी कंफ्यूज हैं। तो ये जानते हो, ये मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून, ये सब बेटा यानी जो हमारी पृथ्वी का चक्कर होता है, सूर्य रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, मेन रीजन यही होता है वेदर का, है ना। मौसम परिवर्तन का मेन रीजन क्या होता है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, दिन रात होना, ठंडी गर्मी होना, तेज हवाएं कम तेज हवाएं चलना, टेम्परेचर कम ज्यादा होना, ह्यूमिड होना, ये रेनफॉल होना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको पता है Yes. और इन्होंने कहा व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। अगर सोर्स की बात किया जाए, मौसम को परिवर्तित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा है, तो उसके लिए हम सन को रखेंगे। सबसे पहले क्या आंसर रखेंगे, सन को, है ना। Done. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे प्रथम स्थान पे सन को रखा जाएगा, उसके बाद आपका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ होगा। मतलब सन के अकॉर्डिंग वो रिवोल्यूशन और रोटेशन तो है ही है, लेकिन सन ही उसको डिटेक्ट करता है, सन के अकॉर्डिंग कारण ही वो अलग अलग टेम्परेचर्स को मेजर करता है, अलग अलग वेदर्स फील करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। Yes, sir. Yes, sir. देखिए इन्होंने बताया ऑल चेंजेस इन द वेदर आर काज्ड बाय, इन्होंने कहा है यस। देखिए ऑल चेंजेस इन द वेदर आर काज्ड बाय द सन, जितने भी प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं वो इसका एक मतलब बड़ा फैक्टर होता है सन। सूर्य के कारण होते हैं सारे मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। अगर सूर्य छिप जाता है बादलों के पीछे तो उस दिन थोड़ा मौसम नम हो जाता है, ठीक है, मौसम ह्यूमिड हो जाती है, Yes, sir. और उसके अलावा आपका क्लाउडी हो जाता है, मतलब थोड़ा ठंडा फील करते हैं लोग। ठीक है, अलग अलग टाइप के। और अगर तेज धूप Yes, sir. निकलती है, डायरेक्ट सन रेज फॉल्स करते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है, सरफेस, तो उस दिन लोग क्या करते हैं, मतलब फील वार्म करते हैं, यानी गर्मी अधिक मतलब फील होती है। लोग मतलब सनशाइन होता है तो अलग अलग तरीके से शुष्क मौसम होता है, हवाएं होंगी वो पूरी तरह से शुष्क मतलब कम ह्यूमिड होती हैं और फील वार्म करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, चलिए बताते हैं आगे। चलिए, all changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at very high temperature. इन्होंने सन के बारे में बताया बेटा। सूर्य क्या होता है, सूर्य एक प्रकार का गोला है, आग का गोला है बोला जाता है, बट हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी इसमें बहुत सारे गर्म गैसेस का मिश्रण होता है सूर्य। ठीक है बेटा, ऐसा भी कहा जाता है सूर्य एक प्रकार का आग का गोला है। आग का गोले का मतलब उसमें कई गैसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और वो एक जलती हुई गैसों का या हॉट गैसेस का क्या होता है, एक ह्यूज स्पेयर है, ठीक है, बहुत बड़ा गोला है। Yes, sir. At very high Yes, sir. temperature, the distance of the sun from us is very large. करें सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, हमसे सूर्य की दूरी जो है बहुत ज्यादा है। Even then the energy sent out the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. फिर भी कह रहे हैं इवन देन, यहाँ इतनी दूर होने के बावजूद, द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज। कह रहे हैं जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा भेजी जाती है, प्रेषित की जाती है वहां से, ठीक है, यानी सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा तो आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Yes. Yes, sir. लाइट और हीट के फॉर्म में हमारे अर्थ में जो फॉल्स होता है वो ऊर्जा ही तो होती है, एनर्जी ही तो है। Yes, sir. use that it is the source of all heat and light on the earth। करें इतना बड़ा स्रोत है कि जो पृथ्वी पर जितने प्रकार की प्रकाश और उष्मा के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। माना जाता है क्या है भी, है ना, सॉरी,
मतलब सूर्य पृथ्वी के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है, इतना दूर होने के बावजूद भी, है ना। अगर इतना दूर है तब भी पृथ्वी के लिए सूर्य ऊष्मा और प्रकाश दोनों के लिए मतलब एक अच्छा स्रोत, एक अच्छा क्या, सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So the sun is the primary source of energy that causes change in the weather. So the sun is the primary source of energy that causes change in weather. यानी इस प्रकार को कह सकते हैं कि जो सूर्य होता है वो प्राथमिक स्रोत है ऑफ ऊर्जा, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है जो मौसम में परिवर्तन का कारक होता है, मौसम में परिवर्तन का कारक होता है। यानी जो विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं उनका मेन एक मतलब प्राइमरी सोर्स जो होता है वो सन होता है, ओके, प्राथमिक कारक। Yes. एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, oceans and the atmosphere play important roles in the determining the weather at any place. करें जो ऊर्जा वो चाहे हीट एंड लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है या रिफ्लेक्ट की जाती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब अवशोषित करना और रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, परावर्तित करना, है ना। बाय द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के द्वारा प्रकाश किरणों को या ऊष्मीय किरणों को अवशोषित किया जाता है या उनको परावर्तित किया जाता है। और यही बात ओशियंस के लिए आती है, एटमॉस्फेयर में भी ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग वेदर एट एनी प्लेस। इसके अलावा सागर, महासागर की बात कर रहे हैं, ओशियंस में महासागर होता है, महासागर और जो वहाँ का वायुमंडल होता है एंड द एटमॉस्फेयर वातावरण होता है play important roles in the determining the weather at any place. कहने का मतलब यही है बेटा कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो कितना हीट एब्जॉर्ब करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है। सागर महासागर ऐसे सेम है महासागरों में, और वहाँ का वायुमंडल कैसा है यानी वातावरण कैसा है, ये सब मिलकर किसी स्थान के मौसम को परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब वही बात, मौसम को कि मतलब वही क्लियर करते हैं किस प्रकार का मौसम वहां पे होगा। इन बातों पे ये चीज निर्भर करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या? एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर, ओके। प्ले Yes, sir. Yes, sir. Sir. place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of place in a desert or near a mountain. अगर आप किसी सागर तटीय क्षेत्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, तो आप जरूर ऐसा महसूस करेंगे या महसूस किया होगा आपने, ठीक है। Weather at your place is different from that place in a desert or near a mountain. ठीक है, हम लोग प्लेन में रहते हैं, हम लोग समतल मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, तो हम कभी ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में या कभी तटीय क्षेत्रों के किनारे जाते हैं, ठीक है, तो हम अलग टाइप के मौसम को फील करते हैं कि नहीं करते हैं। Yes, sir. Yes. डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट वेदर होता है, कोई जरूरी नहीं एक जैसा मौसम हर जगह रहे। तो ये भी होता है कि उस प्लेस के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कितना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर रही है वहाँ की सरफेस, और ओशियन से उसकी हाइट, ये सब कुछ भी डिपेंड करती है, ठीक है। कितना वहाँ से वाइंड स्पीड क्या आ रही है, किस प्रकार की हवाएं चल रही है, सब कुछ वहाँ मौसम की दशाओं को परिवर्तित करती हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Diagram, what about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. What about the times of sunrise and sunset? सूर्यास्त और सूर्योदय का समय के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे ये डिफाइन होता है, इसको कौन मतलब डिफेक्ट करता है, इसके किस प्रकार का प्रभाव होता है, किसका, इसके बारे में जानने के लिए इसको पढ़ेंगे। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आपको जैसा आप जानते हैं ठंडियों में जल्दी से सूर्य
अस्त हो जाता है, यानी सूर्य अस्त होने का मतलब जल्दी से अंधेरा छा जाता है ना, दिन जल्दी से बैठ जाता है, तो यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, यानी आपको खेलने का या फिर और भी काम करने के जो भी एक्टिविटीज हैं दिन के समय आप करते हैं, उन चीजों के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है ना। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, क्या जो दिन होते हैं वो गर्मियों की अपेक्षा ठंडियों में छोटे होते हैं? हाँ होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. दिन का जो समय Yes, होता sir. है ठंडियों में वो गर्मियों की अपेक्षा कम होता है ना। इसके पीछे भी रीजन होता है, उन्होंने बताया क्लाइमेट। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के एंड में दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। चलिए एक्टिविटी 7 पॉइंट दिया है यहाँ पे 7.2 क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। एग्जैक्टली मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा सर्च कर लेना इसका मीन। मुझे लग रहा है वो गर्मीय नहीं, मौसम वैज्ञानिक से संबंधित होता है, बट एग्जैक्ट मीन क्या होता है अभी मेरे दिमाग में है नहीं, तुम लोग सर्च कर लेना, ठीक है। Yes, sir. कह रहे मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, कहने का मतलब ये होता है वो दिन प्रतिदिन क्या करते रहते हैं, यानी प्रत्येक दिन का वो जो वेदर होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब मेजर करते हैं वो दिन प्रतिदिन, ठीक है। यानी डेली वाइज पे वो उसका रिकॉर्ड करते रहते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। देखिए, और इसको करें जो ये रिकॉर्ड होते हैं इनको सुरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, यानी आने वाले शताब्दियों तक। डिकेड्स में शताब्दी तो होता है, एक्चुअली डिकेड्स Yes, sir. शताब्दी होता है। प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, यानी शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्षों तक उसको बचा कर रखने के लिए मतलब सुरक्षित रखा जाता है। दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। डिकेड मीन्स बेटा 10 साल में शायद, दशक होगा। हाँ? फिर 10 साल, दशक। डिकेड दशक, दशम होता है ना, यानी 10 सालों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे ये चीज समझने में मदद मिलती है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, यानी कि वहां पे मौसम का कैसा किस प्रकार का चेंज होता रहता है, इस चीज को समझने में मदद मिलती है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे एक कुछ घटनाएं होती हैं लगातार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, मौसम जो परिवर्तन होता है वो भी अपने आप को रिपीट करते हैं, कुछ समय अंतराल बाद सेम वैसे ही हो जाता है मौसम जैसे पहले रहा होगा इससे पहले। तो इस चीज को इन्होंने मेजर करने के लिए इसका एवरेज निकाला, द एवरेज वेदर, यानी कि हमेशा एक जैसे कंडीशन कुछ समय अंतराल बाद यानी कुछ टाइम पीरियड बाद इतना ही वही सेम मतलब जो वेदर होता है वैसे ही फॉर्म हो जाता है। तो इस चीज को समझने के बाद इन्होंने कहा द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 years, यानी 25 सालों में इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने देखा इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी उस प्लेस की जलवायु को इन्होंने डिफाइन कर दिया। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर एक जैसा अपने आप कुछ समय अंतराल बाद अपने आप को रिपीट करता है, टेम्परेचर नहीं वेदर सॉरी, मौसम जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो मौसम कुछ समय बाद अपने आप को फिर से कुछ चेंजेस होते हैं, सेम चेंजेस जो उससे पहले हुए थे उसमें। तो इस प्रकार के जो एवरेज वेदर को उन्होंने क्लाइमेट बोला ऑफ दैट प्लेस, यानी और ये सब ऑब्जर्वेशन कम से कम कह सकते हैं 25 सालों के लिए किया गया, उसके बाद बोला गया है वहां की जलवायु ऐसी है ना, कि इस प्रकार का मतलब इस टाइम पीरियड में मौसम ऐसा होगा, आने वाले टाइम पीरियड में मौसम ऐसा होना चाहिए, प्रिडिक्ट करते हैं। वो अलग चीज है थोड़ा बहुत उधर डिफर कर जाए लेकिन प्रिडिक्शन देने लगे, तो इस प्रकार का प्रिडिक्शन जो होता है वो क्लाइमेट होता है। ओके, मौसम के बारे में कुछ प्रिडिक्शन दिया जाए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कि आने वाले समय में ऐसा मौसम रहने वाला है। किसी पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहे हैं कि आज दिन कैसा रहेगा, उस दिन की बात अलग है। पर्टिकुलर डे की बात ना करके उन्होंने कुछ लॉन्ग टाइम के लिए
यानी कुछ लंबे समय अंतराल के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अब आने वाले समय में महीने 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए मौसम ऐसा रहने वाला है, तो वो वहां का क्लाइमेट होता है। ओके, उस प्लेस का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If we find that the temperature at a place is high, if we find that the temperature at a place is high, okay, of the time, एक second, if we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर हम ऐसा पाते हैं कि किसी स्थान का ज्यादा जो तापमान ज्यादातर हाई रहता है, यानी वहां का लगभग तापमान हमेशा देखा गया कि गर्मी रहा है वहां पे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं then we can say, sorry, we say that climate of the place is hot. वहां की जलवायु कैसी है? गर्म है। अगर ज्यादातर समयों में वहां पे गर्मी और वहां का मौसम गर्मी ही है, तो उसके आधार पे कह सकते हैं कि वहां का जो जलवायु है, यानी ऐसे तरीके से भी कह सकते हैं, क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा जो वेदर जो किसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता हो, उसको वहां का क्लाइमेट बोलते हैं। यानी एक ऐसा मौसम जो किसी लंबे समय अंतराल के लिए बना रहे कहीं पे, ठीक है, तो वो वहां का क्लाइमेट हो जाता है उस स्थान का। ओके, Yes, sir. किसी स्थान पर अगर ज्यादातर गर्मी हो रही है, कुछ समय अंतराल के लिए केवल ठंडी या मौसम परिवर्तन होता है, बाकी समय में गर्मी ही हो रही है, तो हम कह सकते हैं वहां का जो जलवायु है वो गर्म है। The climate of the place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we say that the climate of that place is hot and wet. और ऐसा हम देखते हैं, ऐसा पाते हैं कि उसी स्थान का पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है लगातार मोस्ट ऑफ द डेज, यानी ज्यादातर समय पे बारिश भी होती रही है वहां पे, तो हम कह सकते हैं देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट, मींस वहां का जो जलवायु गर्म और नम है। कैसी है? गर्म और नम जलवायु है वहां की। ओके, Yes, sir. बारिश हो Yes, रही है sir. तो और गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां पे, तो हम कह सकते हैं वहां का जलवायु गर्म और नम है। Table 7.2 and 7.3, we have given the climate condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average such average temperature over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Tiruvananthapuram in Kerala. तिरुवनंतपुरम, हाँ सही वही है, Tiruvananthapuram. तिरुवनंतपुरम इन द केरला। ओके, ये बात है। ये चलिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये क्या दिए हैं आपको समझने के लिए। मैं बताता हूँ, उन्होंने सबसे पहले मैं एक बार और देख लूँ। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, यानी अलग अलग महीनों में जो टेम्परेचर रहा उसका एवरेज इन्होंने निकाला है, ठीक है। एक मतलब सॉरी अलग अलग महीनों में नहीं, एक महीने के यानी ड्यूरिंग द मंथ, यानी महीनों के अलग अलग दिनों में जो टेम्परेचर रहा है उसका एवरेज टेम्परेचर यानी मीन टेम्परेचर उन्होंने निकाला है। और मीन टेम्परेचर निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हो कैसे किसी का मीन निकाला जाता है? टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक दिन का जो तापमान रहा होगा वो उसका टोटल ऐड कर लेते हैं और जो नंबर ऑफ डेज होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन टेम्परेचर ऑफ द मंथ आ जाएगा, ठीक है। यानी एवरेज तापमान रहेगा वो आ जाएगा। सेकेंड भी फाइंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स, और इन्होंने जो सेकेंड मीन टेम्परेचर फाइंड किया है वो करें कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स, यानी ऐसे एवरेज टेम्परेचर का जो किसी महीने का इन्होंने पहले निकाला था, यानी मीन टेम्परेचर ऑफ द मंथ फाइंड किया था, और फिर इन्होंने क्या किया सेकेंड कॉलम में इन्होंने क्या फाइंड किया ऐसे मीन टेम्परेचर्स का, यानी मीन टेम्परेचर ऑफ द मंथ जो था उसके ऐसे कई सालों का इन्होंने निकाल कर
उसका मीन निकाला, यानी उसका एवरेज फाइंड किए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. टेबल 7.2 में श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। यहाँ पे दिखाया गया मंथ जनवरी टू दिसंबर, और ये आपका टेबल 7.3 तिरुवनंतपुरम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हम रीड थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही है। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। यस बेटा, तिरुवनंतपुरम। आप जानते हो आपके सर को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है ना। चलो, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। चलिए देखें, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट यानी कि इन्होंने दिखाया है तो देख लेते हैं। मंथ यहाँ पे जनवरी एक कॉलम में मंथ, और सेकंड कॉलम में मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम, मीन टोटल रेनफॉल इन मिलीमीटर। सेम एज यहाँ पे भी सेम डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, ओनली प्लेस चेंज हुआ है। तिरुवनंतपुरम का दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका श्रीनगर, आप जम्मू कश्मीर। ओके, ठीक है। तो ये डाटा के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने, चलिए लेट से कह सकते हैं जनवरी का -2.3 डिग्री सेल्सियस था, डेली का मिनिमम टेम्परेचर देखा गया, एवरेज टेम्परेचर देखा गया, तो डेली का वहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर आया वो -2.3 डिग्री सेल्सियस गया, जबकि डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर देखा गया तो 4.7 डिग्री सेल्सियस था।